दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ऐसी परिस्थिति में डाल दिया जाए जहां से अपने परिवार की आपको भरण पोषण करने के लिए तांगा चलाना पड़े, तो आप क्या कहेंगे। और इसी के साथ ही साथ आपको ऐसी भी परिस्थिति देखनी पड़ जाए कि उस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा और अपने पूरे परिवार के साथ एक रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ जाए, तो आपके उस समय आपके ऊपर क्या बीतेगा। उसके साथ ही साथ वहां से तांगे से लेकर के अगर कोई करोड़ों की कंपनी खड़ा कर सकता है, तो यह कोई संभव बात नहीं हो सकती है। जी हां दोस्तों, मेरा नाम है सूर्य और आप देख रहे हैं मोटिवेशन बीट्स। आज की मोटिवेशन बीट्स में हम बात करने वाले हैं एमडीएच मसाला के सीईओ धर्मपाल गुलाटी जी। जी हां दोस्तों, उन्हीं के आज बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 1923 से। जी हाँ, तो इनका जन्म सियालकोट पाकिस्तान में साल 1923 में चुन्नीलाल गुलाटी जी के घर हुआ था। इनके बचपन में इनके परिवार वाले बहुत ही धार्मिक आस्था में बहुत बिलीव रखते थे। इनका पूरा जो परिवार था वो आर्य समाजी था और इनको बचपन से ही इनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। तो ये मात्र 10 वर्ष की आयु में ही इन्होंने 5वीं कक्षा में ही अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया और अपने पिताजी के घर के बिजनेस, अपने परिवार के मसालों के बिजनेस में उनका हाथ बटाने लगे। और ऐसे ही धीरे धीरे जो है कि गुलाटी जी का जीवन व्यतीत होता रहा। उसके बाद ये भारत की आजादी में भी इन्होंने पार्टिसिपेशन किया। और इसी के साथ ही साथ दोस्तों 7 सितंबर सन 1947 में यह पाकिस्तान छोड़ करके भारत में अमृतसर रिफ्यूजी कैंप में आके ये अपने पूरे परिवार के साथ रहने लगे। और जब इनका भरण पोषण अपने परिवार का कर पाना जब मुश्किल हो गया, तो ये न्यू दिल्ली जाके वहां पे इन्होंने काम ढूंढना स्टार्ट किया। पर वहां पे कोई काम इनको तब भी नहीं मिला दोस्तों। तो इन्होंने किसी से पैसे उधार लेकर एक तांगा खरीदा और जो कि वहीं पे तांगा चलाने लगे। उसके साथ ही साथ उससे भी अपने परिवार का जब ये भरण पोषण नहीं कर पाए, तो इन्होंने फिर डिसाइड किया सन 1948 में कि हम दोबारा अपने उसी परिवार के मसाले के बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। तो इन्होंने एक झोपड़ी में मसाले का वो बिजनेस फिर से स्टार्ट किया। और देखते ही देखते, क्योंकि इनके पूरे परिवार को उस मसाले की बिजनेस की पूरी समझ थी, तो कहीं ना कहीं बहुत ही जल्दी इन्हें मुनाफा भी देखने को मिलने लगा। उसके साथ ही इन्होंने साल 1953 में इसके बाद इन्होंने अपनी ब्रांच खोली, जो कि चांदनी चौक में एक दुकान को किराए में लेकर वहां पे इन्होंने अपनी एक ब्रांच और खोल ली। और वहां पे भी इन्हें अच्छा खासा रिस्पांस मिला। साल 1954 में इन्होंने रूपक स्टोर नाम का स्वतंत्र भारत का पहला मसालों का बिजनेस स्टार्ट किया। उसके साथ ही साथ इन्होंने उसको बाद में छोड़ दिया। उन्होंने अपने इस छोटे भाई सतपाल गुलाटी जी को उसको सौंप दिया। और साल 1959 में इन्होंने फिर से अपना एमडीएच मसाले का बिजनेस स्टार्ट किया। देखते ही देखते एमडीएच मसाले का बिजनेस 100 से अधिक देशों में आयात निर्यात इसका होने लगा। जी हाँ दोस्तों, जिसमें कनाडा, यूएई, सऊदी अरब जैसे देश भी शामिल थे। उस समय में मसाले के बिजनेस में एमडीएच एकदम टॉप लेवल में काम कर रहा था। उसी के साथ ही साथ इनका समय बीतता रहा दोस्तों, और उसी के साथ इनकी नेटवर्थ भी करोड़ों में जाती रही। और इनके कार्य को देखते हुए इनको साल 2019 में भारत सरकार द्वारा इनको पद्मश्री से नवाजित भी किया गया। और इसके साथ ही साथ यह 95 वर्ष में होकर भी अपने एडवर्टाइजमेंट जो है कि टीवी वगैरह पे ये दिखते रहते थे, हम इनको टेलीविजन पे देखा करते थे। बट इनकी यह पूरा संपूर्ण जीवन जो कि किसी को भी प्रेरणा दे सकता है, उसका अंत 2 दिसंबर साल 2020 को हो गया। पर इनके जो मसाले एमडीएच मसाले, इनकी याद हमेशा हमें दिलाते रहेंगे और सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा रहेंगे कि कोई भी किसी को भी अगर जीरो से शुरुआत करना जिसे आता है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति रिक्शा चलाकर भी अगर वो करोड़ों की कंपनी का ऑनर हो सकता है, और सक्सेस की कोई उम्र नहीं होती है, जो कि अगर कोई व्यक्ति 95 वर्ष की आयु में भी कोई सीईओ बन सकता है। आप सोचिए, एक बार इमेजिन करिए। और इसी के साथ ही साथ इन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इनके नाम है कि ये सबसे उम्र दराज सीईओ भी रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसका इंतजार कर रहे हैं, आप में भी अगर जीरो से शुरू करने की क्षमता है दोस्तों, तो आप भी अपने लाइफ में वो अचीव कर सकते हैं जो आप सोचते हैं। बस आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि
असफल भी वही होते हैं जो सफलता के लिए ट्राई करते हैं। जो जिनको ये लगता है कि हम असफल नहीं हो रहे हैं, हम जीत रहे हैं दोस्तों, तो उन्होंने कभी सफलता के लिए ट्राई ही नहीं किया। जब आप सही मार्ग पे जाएंगे और वहां पे ट्राई करेंगे तो आपको निश्चय ही असफलता मिलेगी। असफलता जितनी बड़ी होती है दोस्तों, सफलता उससे कहीं ज्यादा गुना बड़ी होती है। तो किसी का इंतजार मत करिए, जीरो से शुरू करिए, क्योंकि बैठे रहने से बेहतर है कि आप स्टार्ट करिए और शुरू करिए। तो बस दोस्तों, आज की मोटिवेशन बीट्स में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इनके बारे में और भी डिटेल से जानने के लिए motivationbeats.com पे विजिट करें। बहुत ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।